सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मेरा ये 3 महीना बेकार गया और दिसंबर भी जाएगा। मेरा ये 3 महीना क्यों बेकार गया मैं बताता हूँ। सितंबर में स्कूल का काम और रिश्तेदारों की शादी में गुजर गया और अक्टूबर पे मैं आलसी बन गया और नवंबर में 25 या 26 तारीख को मेरा पैर टूट गया। इसको ठीक होने में 1 हफ्ता लगा, पर ठीक होने के बाद मैंने सोचा कि रनिंग करने जाऊंगा। देन उसके बाद मैं बाइक से गिर गया। ये शायद दिसंबर के 9-10 तारीख होगा, शायद याद नहीं मुझको। मेरा डिसिप्लिन टूट गया, ना मैं टाइम टेबल फॉलो करता हूँ, ना मैं वर्कआउट करता हूँ। अभी मैं वर्कआउट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा हाथ जख्मी है, बट एक चीज़ है कि मैं दावे से कह सकता हूँ मैं कमबैक कर सकता हूँ। इतने कॉन्फिडेंट होकर कैसे बोल रहा हूँ क्योंकि एक कमबैक बहुत ही पर्सनल हुआ एंड मेरा माइंडसेट पहले जैसा नहीं है। आज मैं 3 रास्ते बताऊँगा जो मैं मेरे कमबैक में इस्तेमाल करूँगा और कर रहा हूँ अभी। अगर तुम भी कमबैक करना चाहते हो तो इन रास्तों को बेझिझक फॉलो करना। सो शुरू करते हैं कि 1. क्लैरिटी। तुमने खुद भी नोटिस किया होगा तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है। तुम कभी यूट्यूब खोलना चाहते हो, कभी तुम कुछ और बनना चाहते हो, तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है। अगर क्लैरिटी आ गई तुम और भी ज़्यादा हार्डवर्क करोगे। तुमने सोचा यूट्यूब खोलूँगा, देन कुछ टाइम बाद यार अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और करते हैं। कभी तुम सोचते हो फुटबॉलर बनना है, देन सोचते हो ये नहीं हो सकता, तो करे तो क्या करें। इस वीडियो को देखने के बाद तुमको बैठना है और सोचना है क्या करना है। और तुमने इसमें प्रॉब्लम हो रहा है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या करना चाहिए, तो सुनो मेरी बात। तुम 2 दिन, सिर्फ 2 दिन सोशल मीडिया से दूर, सिर्फ 2 दिन, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, बस 2 दिन सोशल मीडिया से दूर रहो। तुम अपने मोबाइल को घर में रख के अपने मामा या फिर मौसी के घर चले जाओ घूमने। फिर खाली दिमाग लेकर सोचो। अगर तुम्हें फिर भी लग रहा है तुम क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं, देन तुम्हारे मन में जो आए, लाइक अगर तुम्हें सिंगर बनना है तो उससे पे काम शुरू कर दो। अगर तुम्हें फुटबॉलर बनना है तो काम शुरू कर दो। जो काम दिमाग में आएगा वो शुरू कर दो। आई थिंक कुछ ना करने से तो अच्छा है कुछ करना। सो क्लैरिटी ले आओ। अगर तुम क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हो तो जो बोला वो करो। अगर तुम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करोगे तो तुमको पता चलेगा तुम्हारे लिए क्या सही है। की 2. सेल्फ मास्टरी। तुम कम बैक कर हो तो फिर से ऐसा कोई गलती मत करना जिसे तुम्हें फिर से कहना पड़े ये महीना भी बर्बाद हो गया। एक बार गलती हो सकती है, 2 बार गलती हो सकती है, बट तीसरी बार अगर एक ही गलती करोगे तो तुम जहाँ पे हो वहाँ से नीचे गिर जाओगे एंड उठने का कोई और तरीका नहीं है। इसलिए सेल्फ मास्टरी बहुत ज़रूरी है। भगवद गीता में बताया गया तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। सो अब तुम पे डिपेंड करता है तुम अपने मन को शत्रु बनाते हो या फिर मित्र। एंड सबसे बड़ी बात, अपने इंद्रियों को बस में करो। मैं की नंबर 3 में बताऊंगा कैसे तुम अपने इंद्रियों को बस में कर सकते हो। सेल्फ मास्टरी में खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें वर्कआउट करना होगा, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी तुम सेल्फ मास्टरी कर सकते हो। और एक बात याद रखना, ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है। आई होप एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। की 3. वर्शिप गॉड। भक्ति ही एकमात्र रास्ता है खुद को अंधेरे से बाहर निकालने का। जैसे मैंने बताया कि 2 में कैसे तुम इंद्रियों को बस में कर सकते हो। इससे पहले एक क्वेश्चन आता है कि मैंने की 2 में क्यों नहीं बोला, की 3 में ही क्यों बोला। मैंने इसे की 3 में इसलिए नहीं बोला क्योंकि इंद्रिय का और भगवान का एक लिंक है। मैं बताता हूँ। तुमने अर्जुन का रथ देखा होगा, ये पिक्चर देखो। भगवद गीता में बताया गया है कि जो इस दुनिया में है वो इस रथ में बैठा है और बुद्धि सारथी है, मतलब कृष्ण भगवान, और मन लगाम है और घोड़े इंद्रिया है। जैसे कि मैंने बताया तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जो मन कहेगा तुम्हारी इंद्रिया भी वही करेगी और जो कम इंद्रिया करेंगे तुम्हारा रथ भी उसी रास्ते पर चलते जाएगा। सो अपने मन तथा लगाम को कंट्रोल में रखो। अब बात करते हैं तुम कैसे इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो। भगवद गीता में बोला गया है कि अगर तुम इंद्रियों को बस में करना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, अपने आप को पूरा भक्ति में डाल दो। तुम जो भी करोगे वो भगवान के लिए करोगे। तुम किसी की भी भक्ति करो, महाकाल, श्री कृष्ण, विष्णु, किसी की भी भक्ति करो, बट सच्चे मन से। अपने इंद्रियों को काम पे लगा दो इनको खुश करने के लिए, क्योंकि तुम काम कर सकते हो बट फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। सो किसी भी भगवान की भक्ति करो एंड और एक बार इस कमबैक में तुम ज़रूर सक्सेस हासिल करोगे, क्योंकि इस बार तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो। शायद तुमको देर लग सकता है बट तुम कर लोगे। सो भगवान के ऊपर विश्वास रखो। सो मैं इतना ही कहूँगा, ऑल द बेस्ट, तुम कर सकते हो।
याद रखना, ये 3 चीज़ें अच्छे से फॉलो करना और भक्ति करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं जब बाइक से गिर गया था, मेरा राइट हैंड पे लगा था थोड़ा, फिर भी लेफ्ट हैंड से स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ मोबाइल से। सो ऑल द बेस्ट, सभी को दिखा दो। आई होप तुम सभी को समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आगे बढ़ते रहो, लोगों की मदद करते रहो। राधे राधे। और मैंने साथ एक बार बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।